20 साल का इंतजार आखिर खत्म हो गया। संत कबीर नगर में खलीलाबाद शुगर मिल से घटरमाह वन देवी और रौरा पार्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण कार्य का शुभारंभ हो गया। खास बात यह रही कि सदर विधायक अंकुर राज तिवारी ने सिर्फ शिलान्यास ही नहीं किया बल्कि बुलडोजर का पूजन कर खुद मिट्टी खोदकर विकास का संदेश दिया। विधायक ने कहा, जनता ने भाई बेटा मानकर जिताया है, अब विकास के जरिए उसका कर चुका रहा हूं। क्षेत्र में सड़क निर्माण को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। आइए सुनते हैं विधायक अंकुर राज तिवारी ने संबोधन के जरिए क्या कुछ कहा। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। इसमें 32 साल की उम्र में इस पूरे क्षेत्र जवार के सभी लोगों ने, हर समाज के लोगों ने, गरीब अमीर हर वर्ग हर समाज के लोगों ने विधायक नहीं चुना था, अपना भाई अपना बेटा चुना था। और क्योंकि मैं जानता हूं जब काउंटिंग हो रही थी तो हमारे इसी क्षेत्र से 70-80% वोट हमारे पक्ष में पड़ रहा था, हमारे पक्ष में काउंटिंग में निकल रहा था। तो उससे ये आभास होता है कि हर समाज, हर जाति, हर एक व्यक्ति अपना भाई और बेटा मान करके 22 के चुनाव में चुना था। साथियों, जब मैं चुनाव लड़ रहा था मैंने आप सबसे कहा था कि ये जो आशीर्वाद आप हमको देंगे ये कर्ज के रूप में मेरे पास रहेगा और विधायक बनने के बाद ब्याज सहित आप सबको वापस करूंगा। साथियों, अगर आपने भाई बेटा मान करके चुना है तो मैं आप सबको सौगंध देता हूं, जब तक राजनीति अपने जिंदगी में करूंगा तब तक भाई बेटा बन करके ही आपके साथ करूंगा। कभी जीवन में बिना भेदभाव के करूंगा। हमारे घर पे, हमारे दरवाजे पे अगर कोई भी व्यक्ति आया होगा तो चाहे 4 पहिया गाड़ी से आया हो और चाहे साइकिल से आया हो, उसको एक ही सम्मान, एक ही बराबर बैठने का दर्जा मिलता है। साथियों, कोई गरीब अगर हमारे दरवाजे पे आया है तो हमने हमेशा, चाहे हम हो चाहे हमारे पिताजी हो, उसकी मदद तन मन और धन तीनों से करने का पूरा प्रयास किया है। खाली कह देने से भाई बेटा, लंबे लंबे भाषण दे देने से कोई राजनीति या अपनापन नहीं होता है। इस इलाके में अभी कई हमारे बड़े भाइयों ने इसमें बताया कि ये सड़क हमने सोचा था ऐसा बनना चाहिए था, ये बनवाया गया, अच्छा काम हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं विधायक हूं, लेकिन आज भी जब मैं अपने घर से निकलता हूं और गाड़ी में बैठता हूं तो मैं अपनी विधानसभा को उसी तरह सोचता हूं कि एक आम आदमी अगर निकलेगा इधर से तो क्या सोच के निकलेगा। एक आम आदमी जाएगा तो उसकी क्या तकलीफ होगी। ठीक है, मैं मानता हूं कि मैंने व्यक्तिगत लाभ किसी का नहीं कराया होगा, लेकिन साथियों, आम जनमानस का, गरीब जनमानस का, जनमानस से जुड़े हुए मुद्दों का काम और क्षेत्र में विकास का काम 25 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अगर कोई कराया होगा तो इस्तीफा दे देंगे राजनीति से। यही सड़क जब मैं चुनाव लड़ रहा था, चौराहे चौराहे लोगों ने जब मुझे बुलाया था, हमसे कहते थे कि ये 20 साल से सड़क बनी नहीं है और 10 साल से टूटी पड़ी है। ये जिस सड़क का ये चौड़ीकरण पास हुआ है, इस सड़क का चौड़ीकरण कभी किसी ने कल्पना नहीं किया था। आप अपनी आत्मा से पूछिए, 2 करोड़ की गाड़ी से पहले भी चलता था, जब विधायक हुआ उसके पहले भी 2 करोड़ की गाड़ी से चलता था। आपके आशीर्वाद से 5-7 प्रदेश में और 2-4 देश में पहले भी काम था और आज भी है। इससे कोई टेंशन हमें नहीं है। मैं राजनीति में जिस सम्मान के लिए आया था वो सम्मान खलीलाबाद की जनता ने आप सबके आशीर्वाद ने दिया है। उसी सम्मान की देन है कि आप सब लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर के जो सम्मान दिलाया, जो दिया,
उस सम्मान का कर्जदार मैं और मेरा परिवार आजीवन रहेगा साथियों। जो गरीब आदमी इस रोड से गुजरता होगा, जो बुजुर्ग आदमी साइकिल से इस रोड से गुजरता होगा, जो महिला मोटरसाइकिल पे बैठ के इन सड़कों से गुजरती होगी, उसका सपना पूरा हुआ है। आज साथियों, ये आप सबकी देन है, आप सबकी मेहनत है। बाबा तामेश्वर नाथ धाम यही आपके बगल में। जब मैं छोटा था मैं सोचता था कभी किसी लायक होंगे तो बाबा तामेश्वर नाथ पे काम करेंगे, कुछ बनवाएंगे। जब विधायक बना तो मैं सोचता था कि इस बिल्डिंग को, भगवान के मंदिर को अपने खुद बनवा देंगे, नहीं बन पाएगा। बाबा भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने कॉरिडोर दे करके इस पूरे पूर्वांचल में बाबा तामेश्वर नाथ का गौरव बढ़ाने का काम किया है। साथियों, कई दशकों के बाद, कई वर्षों के बाद ऐसा कोई प्रधानमंत्री इस देश को मिला है जो आप सबको अपने परिवार की तरह मानता है, पूरे भारतवर्ष को परिवार की तरह मानता है। आज की तारीख में दूसरे देशों में तेल का दाम दुगना हो गया है, लेकिन आप देखिए भारत इतना बड़ा देश है, हमारे बड़े बड़े अधिकारी, हमारे जानने वाले हैं, वो बताते हैं 170 रुपए का डीजल खरीद करके और आपको 90 और 100 रुपए में दिया जा रहा है। साथियों, ऐसा प्रधानमंत्री जो गरीब के हित के बारे में सोचता हो, ऐसा प्रधानमंत्री जिसने गरीबों के लिए छत, गरीबों के लिए राशन, गरीबों के स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं, 5-5 लाख रुपए का बीमा गरीबों के लिए दिया हो, इसके पहले कोई प्रधानमंत्री ऐसा कर नहीं पाया। साथियों, बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए, लेकिन आप खुद सोचिएगा 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश के बारे में, जिस उत्तर प्रदेश में न बेटियां सुरक्षित थी, न व्यवसायी सुरक्षित था, न किसान सुरक्षित था और न एक सम्मानजनक व्यक्ति का, सीधे साधे व्यक्ति का सम्मान सुरक्षित था। उस प्रदेश में आज गुंडा राज खत्म करा करके, उस प्रदेश में आज राम मंदिर 500 साल के बाद बनवा करके, उस प्रदेश में आज फ्री में राशन बंटवा करके, गरीब का सम्मान बचा करके और उत्तर प्रदेश का डंका बजवा करके योगी आदित्यनाथ जी ने यह साबित किया है कि ऐसा मुख्यमंत्री कोई हम लोगों के लिए हो नहीं सकता। साथियों, करके और पायल पार तक की ये सड़क है। कई वर्षों से यहाँ के सभी पूरे करीब सैकड़ों गांव ये चाहते थे कि ये सड़क चौड़ीकरण हो, बने। मैं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने, जो जनता ने जिस विश्वास के साथ मुझको विधायक बनाया था, उस विश्वास पे मैं खरा उतरने का प्रयास कर रहा था। उसमें योगी जी का सहयोग इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का मिला। ये सड़क पास हो गई है और ये सड़क बन करके जब तैयार होगी तो सैकड़ों गांव इससे प्रभावित होंगे। निश्चित तौर पे हर तरीके का, चाहे क्षेत्रीय विकास हो, चाहे गांव के जो आवागमन के साधन हो, गाड़ियों का हो, इस जैसे यहाँ से लेकर के अगर शहर तक जाना रहता था तो कोई भी रिक्शा, ई रिक्शा, कोई गाड़ी इधर आने को तैयार नहीं थी खराब सड़क की वजह से। वो सारी सुविधाएं इस क्षेत्र की जनता को मिलेगा और मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ।